जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती दाता की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, हिताय गौर प्रेमानंदे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज सुबह सकाल में जो लोग उपस्थित आए हुई है, भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार, जिस संसार में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, ये संसार दुख के संसार है। इसमें से हम लोग सुख ढूंढते हैं। सुख कैसे पाएंगे? ना भगवान कहते हैं जो मेरा चरण में शरण लेगा जीव, तब उसको शांति सुख आनंद तीनों मिलेगा। जब तक जीव भगवान का चरण में शरण नहीं लेता है, वो उसको शांति नहीं मिलेगी। शरण लेने का धारा क्या है? भगवान कहते हैं क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कुंते प्रतिजानी न मे भक्त प्रणीष्यते। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, जो धर्मात्मा नहीं है, दुराचारी है, मर्डर करता है, वो जो भगवान का चरण में शरण ले लेता है, वो धर्मात्मा बन जाता है। जैसे ही उसका उदाहरण है दस्यु रत्नाकर, जैसे डाकू, वो भगवान का चरण में शरण लिया है, उसको ऐसे ही उसका राम नाम ही बोलना ही मुश्किल हो जाता था, और राम को उल्टा करके जपने लगा। और जपते उनका वो दुराचारी भाव चला गया और धर्मात्मा परिणत हो गया और वाल्मीकि हो गया। ऐसे संसार में भगवान बहुत कुछ लीला विलास करते हैं भक्त का साथ जो लीला विलास करते हैं, वो लीला विलास बांके बिहारी भक्त के साथ करते हैं। अद्भुत लीला, जैसे भगवान लीला विलास क्या एक भक्त के साथ, वो भक्त, एक माँ आ रही थी मंदिर में आ रही थी और आके भगवान का पास प्रार्थना कर रही थी। भगवान, मेरा तो ऐसे ही संतान है, लेकिन पुत्री है, कन्या है, पुत्र नहीं है मेरा, और इतना दिन बीत गया है, आज 12 साल हो गया है, जैसे मेरा और पुत्र संतान नहीं हुआ, हम कैसे संसार बिताएंगे? और जितना भी संतान हो रहा है वो सब मर जा रहा है। तो भगवान का प्रार्थना कर रहा, ऐसे प्रार्थना कर रही थी, आके भगवान पर रो रही थी। तो जब सत्संग में वो चारों चीज किया ठीक सही ढंग से, क्या चारों चीज ना, आके सत्संग साधु संग किया और भगवत पाठ सुना ठीक से और हरि नाम उच्चारण किया और भगवान का प्रसाद भोजन किया। करते क्या हुआ ना, एक दिन गुरु जैसे होता है, प्रभु जैसे होता है, वो लोग उससे परामर्श ली, प्रभु जी क्या किया जाएगा? ऐसे तो भगवान का विधान है, जो भी भगवान का शरण में आके शरण लेता है चरण में, उसको भगवान कृपा करते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान का निर्देश है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके। ओ निष्ठा भक्ति भाव से भगवान का सेवा कर रही थी,
और भक्ति भाव से भगवान का आराधना कर रहे थे और आके एवरीडे भगवान का सेवा और भगवान का दर्शन, भगवान का आरती दर्शन सब सही ढंग से कर रही थी। कुछ दिन बाद ऐसे ही हुआ, भगवान का कृपा हो गया और उसका संतान संभव हुआ। जब संतान संभव हुई तो मन में खुश आया बहुत, जी भगवान हमको कृपा किए हैं। और भगवान का कृपा से उसका मन में बहुत प्रफुल्लता आई, संसार में भी सबका मन में सुख आ गया। क्या 12 साल का बाद भगवान के पास जाने के बाद भगवान का चरणामृत पाया, चरणामृत पाकर भगवान को प्रार्थना करने के बाद संतान संभव हुआ। तो जैसे संतान संभव हुआ, मन से सबको प्रेम से बोल रही, हाँ ऐसे ऐसे मेरा संतान ठीक है। और भक्तों लोग भी उसके लिए प्रार्थना किए, भक्तों लोग भी उसके लिए प्रार्थना किए। हाँ जैसे बांके बिहारी आप तो कृपालु हैं, आपका पास क्या असंभव है। ये जो संतान जिसे नहीं मानना चाहिए, और ये जो संतान होगा और ये आपका भक्त होना चाहिए, ये भक्त लोग का प्रार्थना था। तो उसका मन में भी और प्रसन्नता आई, हाँ वो प्रसन्न होगी। हाँ जो भक्त लोग बोलता है भगवान कुछ ना कुछ करेंगे, उसका मन में वो दृढ़ विश्वास है। जो विश्वास आया वो भगवान को छोड़ वो एक पल भी रह नहीं पाता। हर टाइम आके भगवान का प्रसाद भोजन करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का सेवा को लेकर रहती, करते 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 ऐसे हुआ। वो जब तक यहाँ रहती थी, सब टाइम भगवान का प्रसाद भोजन करना, चरणामृत पाना, किताब पढ़ना और ग्रंथ पढ़ना, ऐसे ऐसे। और भक्त लोग का मन में, हम लोग अगर एक भक्त आएगा, हाँ मन में धारणा है बांके बिहारी स्वयं आएंगे, उनका गोपाल आएंगे कि वहाँ उनका सेवक कोई आएगा, ऐसे ही मन में भक्त लोग का विश्वास है। अब भक्त लोग जो विश्वास करता है भगवान को साकार में परिणत कर देते हैं। बांके बिहारी ऐसे हैं, कोई भी जगत में कुछ विश्वास किया है भगवान उसको मंजूर किया। और ऐसे ही हो गया। ऐसे दिन बीत रहा था, माताजी बहुत सुखी थी और संसार में उनको सब हेल्प कर रहे थे। और माताजी का मन में मेरा जो संतान है वो प्रेम भाव से भी उसको ध्यान दे रहे थे और खिलाना पिलाने, अपना जो खाना पीना करना ये करना सही ढंग से ये चल रहा था। ऐसे हुआ 12 साल का बाद जैसे हुआ संतान संभवी होने का बाद तो आस्ते 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 तो ध्यान रख रही थी और संतान जिस दिन होगा ऐसे ही, हाँ और संतान का वैसे क्या होगा ना, अंतिम में जो उस दिन मेडिकल में भर्ती होंगे तो भगवान का तुलसी और चरणामृत फूल उनका पास भेजा होगा। जब उन्होंने पाए वो जो दिन रथ यात्रा है उस दिन उनका संतान जन्म लिया, क्या ना पुत्र होके पुत्र संतान जन्म लिए और उसका नाम था क्या, उसका नाम रखा गया है हाँ और से बांके बिहारी। हम लोग भक्त लोग उसको बांकू बांकू करके से बोलता है, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड नेम है ध्रुवराज लिखा हुआ है। क्यों? कोई संतान कोई भगवान नहीं बन सकता है। भगवान का नाम पर हम लोग गोपाल बोलते हैं और बांके बिहारी बोलते हैं, कोई कोई माधव बोलता है, लेकिन भगवान नहीं हो जा सकता है। माधव दास होता है, बांके बिहारी दास होता है। इसी भाव से हम लोग भक्त लोग का नाम देते हैं, इसीलिए उसका नाम भक्तराज ध्रुवराज रखा गया है। जैसे भगवान का भक्त थे ध्रुव प्रहलाद, वैसे ही भक्त का नाम पर उसका नाम रखा हुआ है। और वो क्या करता है सही ढंग से, जैसे मॉर्निंग शोज द डे, जैसे तुलसी दुपाता से दुपत्र से उसका स्वभाव परिचय होता है और वैसे ही उसका बच्चा का भाव है बचपन से। बचपन का क्या लीला है, जिस दिन जन्माष्टमी हुआ है हम लोग तो कभी सोचा नहीं था वही गोपाल बन के आएगा, वही गोपाल बन गया है और यहाँ बांके बिहारी के सामने में लीला किया है। फिर जन्म के बाद उसका ऐसे सद्गुण आस्ते से बढ़ते रहा और तुलसी का जैसे पत्रा दो पत्ता से हम लोग पहचान जाता है ये तुलसी का पौधा है, वैसे ही बच्चा से ही पौधा पहचाना जाता है ये बड़ा भक्त होगा। इसलिए
जो माता जी लोग है, प्रभु जी लोग है, ये लोग बहुत जत्न से बच्चा को सब लालन पालन कर रहा है और उसके लिए भी भगवान बस प्रार्थना करें। और बच्चा अभी आके ही भगवान को प्रणाम करता है, भगवान का आरती दर्शन करता है। जैसे ही लगता है कोई बड़ा आदमी, बड़ा जो उम्रदार आदमी भी ऐसे कर नहीं पाएगा, वो जैसे करता है। इसीलिए जो भी होता है भगवान का कृपा से, संसार से सब कुछ सफल हो जाता है। और अगर हम लोग यही मालूम हो गया हम लोग को और भगवान का कृपा से सब हुआ है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवान का चरण में शरण लेकर चलना चाहिए। जब हम लोग का भगवान का चरण में शरण लेंगे तो हम लोग का भी हर चीज मंगल हो जाएगा। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। भगवान कहते हैं ये संसार में बहुत कुछ दिया हुआ है, जीव के लिए भगवान बहुत कुछ सृष्टि किए हैं, लेकिन भगवान को जो कोई उपलब्धि करता है, भगवान को मानता है, भगवान का शरण में जाता है, तो अब उसका क्या होता है? हर चीज मंगल हो जाता है। अब भगवान का शरण में हम लोग क्या करते हैं? सब कुछ मालूम है। कल ऐसे हम डिस्कशन कर रहा था, सभ्य, असभ्य, अर्धसभ्य। तो ऐसे ही सभ्य जो होता है वो भगवान का अनुशासन को पालन करता है, और भगवान जैसे जैसे उपदेश दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो सब पालन करता है। और जो अर्धसभ्य होता है वो क्या करता है? ना भगवान को भगवान है मालूम है, उसको भगवान का शास्त्र में है मालूम है, भगवान विधि दिया है, सब कुछ मालूम है, लेकिन पालन नहीं करेंगे। उसको बोलता है क्या? ज्ञान पापी। ज्ञान होते हुए भी वो पाप करता है। और असभ्य किसको बोलता है? वो कोई नॉलेज नहीं है, भगवान है नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ, हम ये इंसान है वो भी मालूम नहीं है। वो क्या करता है? दो पाए जानवर का भी कर्म करता है, उससे इसलिए उसको असभ्य बोला जाता है। ऐसे भी संसार में 3 गुण पर चलता है। सत्विक संजय हते ज्ञानम, रजसो लोभ च, प्रमाद मोह तमसो भवतु अज्ञान च। जो सात्विक संपन्न होता है वो ज्ञानी होता है, वो एक क्लास में, समाज में एक क्लास होता है। ऐसे 3 गुण है, सत्य रजो तम। 3 गुण पर हर आदमी रहता है। और जो शुद्ध भक्त होता है ये 3 गुणातीत, 3 गुण से ऊर्ध्व रहता है। कैसे है? जो सात्विक स्तर पर रहता है वो क्या होता है? जो सात्विक संजय ज्ञानम, वो ज्ञानी होता है। और रजोसो लोभ बचो, जो राजसिक संपन्न होता है वो लोभी होता है। और जो तामसिक संपन्न होता है भवतु अज्ञान बचो, वो अज्ञानी होता है। और जितना दुख अज्ञान के कारण से दुख मिलता है। अज्ञान जो प्राप्ति होता है, क्या ज्ञान लब्धा परा शांति वचिरेणादि गच्छति। जो वही ज्ञान पाता है तो उसको शांति प्राप्ति होता है। इसीलिए क्या ज्ञान है? वो किताब का ज्ञान नहीं। हाँ, किताब का ज्ञान जो होता है मेटेरियल जगत में, वो क्या? रुपया कमाने के लिए। जो जितना पढ़ाई किया है वो कोई मैनेजमेंट पढ़ाई किया है, मैनेजर होता है। कोई उससे थोड़ा नीचे पढ़ाई किया है, कोई पास किया ग्रेजुएशन, वो क्लार्क बनता है। कोई पढ़ाई नहीं किया है, वो 4th क्लास में रहता है। ये सब रुपया कमाने के, जो जितना बड़ा पोस्ट में है उतना रुपया कमाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा नहीं रहता है तो उसको शांति नहीं मिलता है। रुपया तो हम लोग कमाते हैं, उसको कैसे हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, वो ज्ञान अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं होगा। इसीलिए संसार में हम लोग को ये जो चरित्र ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। जो जिसका भी ज्ञान है वो संसार में आनंद रहेगा। जैसे देखिए बड़ा बड़ा भक्त है प्रहलाद महाराज, कितना कौन यूनिवर्सिटी में गया था? आज हम लोग भक्त शिरोमणि बोल के बोलते हैं। ध्रुव महाराज कौन यूनिवर्सिटी में, किस यूनिवर्सिटी में गए? लेकिन भगवान का जो भक्त हो जाता है उसका कोई डेजिग्नेशन नहीं रहता है। हाँ, यहाँ हम लोग शास्त्र में वर्णन है अपना प्रतिष्ठा शुक्र का विष्ठा। जो अपना प्रतिष्ठा के लिए दौड़ता है, भगवान को भक्ति नहीं करता है, वो प्रतिष्ठा उसका शुक्र का विष्ठा हो जाता है। हाँ, अंतिम में मरने का साथ साथ क्या होता है? सब कुछ चला जाता है। जो भगवान का भक्त है मरने के बाद कहाँ जाता है? ना भगवत धाम प्राप्ति होता है। और जो भगवान को नहीं मानता है, इतना प्रतिष्ठा, इतना पोस्ट लेके रहा है, डेजिग्नेशन ले रहा है, वो अंतिम में क्या होगा? उसका ना नरक जाएगा, वो डेजिग्नेशन कोई काम नहीं करेगा।
जो डॉक्टर बोला, इंजीनियर बोला, जो भी कुछ हुआ है वो क्या होगा, मरने का साथ साथ सब चला जाता है। और जो भक्त बन गया है, और भक्त भी डॉक्टर इंजीनियर होता है, वो देश का भला करता है। और ये जो डॉक्टर इंजीनियर है परसेंटेज भला करता है, और ज्यादा क्या करता है, 2 नंबर करके डुप्लीकेसी करके देश को डुबाता है। इसीलिए संसार में चाहे इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे प्रोफेसर बनो, साइंटिस्ट बनो, तो भक्त होके बनो, तो देश का भला होगा और सबका भला करने के लिए कोशिश करें। इसीलिए हम लोग को भगवान का चरण में शरण लेकर सब कुछ करना चाहिए। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथाथ की, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।